मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, जब तक अपनी मंजिल को पाने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा मजबूत ना हो, एक जुनून सा दिल में ना हो, तो अपनी मंजिल को पाना उतना ही कठिन है जितना जमीन से आसमान को छू लेना। मंजिल को पाने के लिए वह एक चीज जुनून ही है जो तत्परता को जन्म देगी, और यही कंटिन्यूटी धीरे धीरे आपको आपका मंजिल दिला देगी। सफलता किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। हर एक दिन उस मंजिल के लिए कार्य करना पड़ता है। किसी दिन हार थकान मिलती है तो किसी दिन सब कुछ ठीक ठाक से चलते हुए प्रतीत होता है। सफलता यानी मंजिल को पाने की राहों में बहुत सी बाधा उतार चढ़ाव को पार करना ही पड़ता है। यही चीज हर उस व्यक्ति के लाइफ में घटती है जो सफल है या फिर जो लोग सफलता के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इन कठिनाइयों को, इन बाधाओं को जो व्यक्ति बिना रुके पार करता है, उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है, थोड़ी देर में ही सही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। मैं आपका अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, यह वीडियो बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम को जब एक एस्पिरेंट काफ़ी लंबी दूरी तय करके जाता है, पैसे खर्च करता है, समय भी लगाता है, उस संघर्ष की है या उस संघर्ष के टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है। जीवन में किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, चाहे वह मानव हो या जीव जंतु। चिड़िया को भी अपना घोंसला तिनका तिनका उठाकर बनाना पड़ता है। अन्य लोगों को लगता है आसान, लेकिन यह उस चिड़िया के लिए आसान नहीं होता। संघर्ष ही जीवन है। ऐसा ही संघर्ष एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ में करता है। एस्पिरेंट्स की लाइफ में बाधाएं वो उसे पार कर लेंगे, लेकिन जब हर एग्जाम के साथ मजाक जैसा बर्ताव किया जाए तो बहुत ही काफी कष्टदायक ये बात होती है। इस चीज को सहना, यूपी पुलिस का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या बीपीएससी 3.0 का शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ का परीक्षा हो, लीक होना ये चीज बच्चों के साथ एक घटिया मजाक है। बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं, लंबा सफर तय करके सेंटर तक पहुंचते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है, उसके बाद पता चले पेपर लीक हो गया है। कितना बुरा फील होता है उस टाइम। सेंटर तक पहुंचने में सभी को परेशानी होती है, लेकिन गर्ल्स के लिए और भी अधिक परेशानी होती है, क्योंकि सभी गर्ल्स काफी दूर अकेले परीक्षा देने नहीं जा सकती। उनके साथ उनके गार्जियन, भाई, पिता, पति को भी अपना मूल्यवान समय और हर्जा खर्चा लगाना पड़ता है। बार बार एग्जाम में पेपर लीक होना ये मजाक ही तो है। सरकार की प्रशासन टाइट न होने के संकेत तो मिलते ही हैं। इससे मानते हैं कोई भी सरकार हो ऐसा जानबूझकर तो नहीं करती, लेकिन इतना तो कर ही सकती है कि नकल माफियों पर कठोर कार्रवाई करे, सख्त कानून बनाए, जिससे ये जितने भी गिरोह हैं ऐसा कुकृत्य करने से पहले डर जाएं, जिससे सभी स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो, पक्षपात न हो पाए। काफी सालों से परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट तैयारी ही करते रह जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो मोटा अमाउंट थमाकर जीवन में ऐश करे, ये कहाँ का न्याय है। जिनके पास पैसे हैं वह तो बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें सच में जॉब की जरूरत है वो एस्पिरेंट इस तरह के मजाक के कारण संघर्ष कर करके थक हार के जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं। काफी स्टूडेंट तो अपना जीवन समाप्त भी कर चुके हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता पिता उधार लेकर अपने बच्चों के लिए जॉब का सपना देखते हैं। उन सभी के साथ यह एक बड़ा अन्याय है। मेरा बीपीएससी टायर 3.0 का शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार मुजफ्फरपुर में सेंटर था। मेरे घर से लगभग 1200 से लेकर 1300 के किलोमीटर के रेंज में सेंटर पड़ा था। मैं अपने पति के साथ 2 दिन पहले निकली थी पेपर देने। पेपर देने में लगभग 4 दिन का समय लगा हम लोगों को, आने जाने इन सब चीज़ों को लेकर। पीआरटी और जूनियर 6 to 8 का पेपर दिया था हमने। पेपर लगभग पासिंग कट ऑफ के आसपास है पेपर का नंबर।
हाँ, ये ज़रूरी तो नहीं कि पेपर एक बार में ही निकल जाए, लेकिन मेहनत में अगर कमी ना हो तो एक दिन पेपर ज़रूर निकलेगा। एग्ज़ाम क्लियर होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन बार बार से पेपर का लीक हो जाना ये मन को हतोत्साहित करता है। पेपर की नई डेट के बारे में अभी नई जानकारी निकल कर तो नहीं आ रही है। इलेक्शन की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है जून में कंडक्ट कराया जाए। फिलहाल हमें अपनी तैयारी के लिए जो भी बीच में समय मिल रहा है उसमें हम सबको चाहिए कि मोटिवेटेड होकर अपने उन सब्जेक्ट को तैयार करें जिस पर हमारी पकड़ कमज़ोर है। अच्छे से रिवीजन करें हर सब्जेक्ट को और साथ में टेस्ट भी डेली लगाते रहें। जो समय 1-2 महीने का हमें मिल रहा है इससे हमें बेनिफिट्स हो सकता है, तो इसलिए हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अरे पेपर की डेट जब आएगी तब पढ़ें, क्योंकि जब पेपर की डेट आती है तो फिर हम लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं। उस वक्त उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती, कहीं टेस्ट लगाने में दिक्कत होती है तो कहीं चीज़ों को रिविज़न करने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम हमारा कल परसों ही हो ऐसे मन लगा कर हम पढ़ें, तो हमारा पेपर बहुत ही अच्छा जा सकता है और हमको अपनी मंजिल आराम से मिल सकती है। इस पूरे वीडियो में हमने बिहार मुजफ्फरपुर में सेंटर तक जाने में अपनी जर्नी को दिखाया। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने समय को ना गंवा रहे होंगे। हमने अपने विचार रखे हैं, आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।